आप देख रहे हैं खबर नेम हाशमी ऑफिशियल। कहानी एक रक्कासा की। नाज़रीन गिरामी, हमारी आज की कहानी का उन्वान है एक रक्कासा की कहानी। कहानी एक रक्कासा की। इससे पहले कि हम कहानी की तरफ बढ़े, ये एक सच्ची कहानी है जिसने मेरी जिंदगी पर भी बहुत असर डाला था और मैं बहुत मुतासर हुआ था उसकी मौत से और बहुत बेचैन हुआ था। बड़ी भयानक मौत थी उसकी। नाम था उसका अलीना। वो मुझे एक खलीक अहमद नामी लाहौर की एक शख्सियत है जो साल साल से बुलान अवार्ड फिल्मी लोगों में तकसीम करते हैं, कारोबारी लोगों में तकसीम करते हैं। पाकिस्तान से बाहर यूनान तक तकारीब उन्होंने मुनक्कद की हैं। तो अल्लामा इकबाल टाउन में उनका 2 कमरों का एक दफ्तर हुआ करता था और अपने कमरे में जहाँ खलीक अहमद साहब खुद बैठते थे वहाँ उन्होंने खूब रौनक लगाई होती थी। 5-6 लड़कियां, औरतें, 5-6 मर्द, और वहाँ हर मौजू पर गुफ्तगू की जाती थी। मैंने उसी कमरे में पहली दफा रक्कासा अलीना को देखा। वो जिस खातून के साथ आई हुई थी वो भी ज्यादा उम्र की नहीं थी। उसका कहना था कि ये मेरी छोटी बहन है, लेकिन बाद लोगों का बाद में दावा सामने आया कि ये इसकी बहन नहीं, इसकी भाभी थी और ये इसके जरिए पैसा कमाती थी। अलीना एक परफेक्ट डांसर थी। ऐसे लगता था कि अल्लाह ताला ने उसको पैदा ही एज़ा की शायरी के लिए किया है। चांद सा चेहरा, बहुत मुतनासिब और खूबसूरत जिस्म, दराज कद, गोरी रंगत, बहुत ही जानदार आंखें और मुस्कुराहट। मुस्कुराहट की तो कीमत ही नहीं दी जा सकती थी, इतनी खूबसूरत उसकी मुस्कुराहट थी। मैं एक दिन वहां गया तो ये सब लोग वहां बैठे हुए थे, अलीना समेत, और अलीना की सो कॉल्ड बहन या रिश्तेदार जो थी वो भी वहां मौजूद थी। मैंने अलीना की तरफ देखा, अलीना ने मुझे देखा और हम एक दूसरे की आंखों में डूब गए। मुझे मालूम था कि जिस कमरे में हम बैठे हुए हैं इसके साथ वाला कमरा खाली है और वहां 2-3 कुर्सियां रखी हुई हैं। मैंने अलीना को इशारा किया कि साथ वाले कमरे में आओ। मैं उठकर कमरे में गया, दूसरे कमरे में, पीछे अलीना आ गई। वहां हम बहुत देर तक बैठे बातें करते रहे। मैंने अलीना से उस खातून के बारे में तफसील नहीं पूछी जिसके साथ वो आई थी, क्योंकि वो कहती थी कि मेरी बड़ी बहन है, तो वो कहती है तो बड़ी बहन होगी। लेकिन ये हमारी मुलाकात जो है इतनी गहरी और इतनी मजबूत हो गई कि उसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता।
अलीना ने किसी डांस के लिए लाखों रुपए कहीं से पकड़े हो, कहीं भी उसने जाना हो, जब कभी मैं उसे कहता था कि तुमने आज फलां जगह नहीं, फलां जगह आना है, वहां दोस्तों की महफिल है, तो वो अपने पैसे छोड़कर वहां आ जाती थी। और एक सिफ्त जो उसकी मौजूद थी उसके अंदर, कि वो पैसों की डिमांड नहीं करती थी। वो कभी नहीं पूछती थी कि मुझे क्या कितने पैसे मिलेंगे। उसने कभी सवाल नहीं किया था कि जी मैं इतनी बड़ी महफिल में डांस किया, मैंने नाची हूं और यहां से मुझे पैसे नहीं मिले। वो जितनी खुश आती थी उससे ज्यादा खुशी से वापस जाती थी। हमारा, मेरा और अलीना की ये दोस्ती दिन ब दिन गहरी होती गई, ज्यादा होती गई। अलीना की सो कॉल्ड बहन या रिश्तेदार या उसकी भाभी थी शायद, वो नोट छाप रही थी, नोटों की मशीन थी वो। अलीना नहीं थी, नोट छापने वाली मशीन थी। वो लाहौर के सब्जाजार कॉलोनी में रहाइश पजीर थे ये लोग। लेकिन अलीना की बहन एक बार मुझे डिफेंस में ले गई। वहां उसने एक किनाल की तामीर शुदा बिल्डिंग दिखाई मुझे, एक कोठी दिखाई जो डेकोरेटेड थी, जिसमें बहुत पैसा लगा हुआ था। तो उसने बताया कि ये हमने नई कोठी बनाई है, हम बहुत जल्द यहां पर शिफ्ट होने वाले हैं। तो मैं समझ गया कि ये जो इतना बड़ा खूबसूरत घर है, कोठी है, ये अलीना की कमाई की मरहूने मिन्नत है। इस तरह वक्त गुजरता गया। अलीना की उस सो कॉल्ड बहन या भाभी ने उसको दुबई के फेरे भी लगवाने शुरू कर दी। वो उसको दुबई ले जाती, कई दिन वहां रखती, खूब पैसा कमाती, वापस आती, जायदादें खरीदती, अय्याशियां करती। अलीना के पास सिवाय मुस्कुराहट के और हुस्न के और रक्स की महारत के उसका जाती असासा कुछ नहीं था। वो खाली हाथ थी। एक दिन क्या हुआ, मुझे खबर मिली कि अलीना मर गई है। अलीना मर गई है और अलीना को बगैर जनाजे के 2-3 आदमी उठाकर कब्रिस्तान ले गए हैं और वहां गड़ा खोद के उसे दफन कर दिया गया है। मैंने थोड़ी सी तहकीकात की। यह बात शहर में फैल गई थी कि अलीना जो है मर चुकी है और उसे जनाजे के बगैर 4 आदमी रात के अंधेरे में आधी रात को कब्रिस्तान लेके गए हैं, वहां गड़ा खोद के उसको दफन किया है। और ये खबर जब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंची तो फिल्म इंडस्ट्री की 8-10 औरतें, जिसमें शायद बहार बेगम भी थी, अदाकारा संगीता का मुझे याद है वो वहां पर मौजूद थी, दुर्दाना रहमान साहबा मौजूद थी। इस तरह और भी उस जमाने में जो मशहूर पॉपुलर एक्ट्रेसें थी, वो थाना नवाकोट चली गई कि इसकी लाश जो है निकलवाई जाए, खुदवाई जाए, निकलवाई जाए, इसका पोस्टमार्टम करवाया जाए।
क्योंकि ये एक मशकूक मौत है। लेकिन शायद अलीना की वो सो कॉल्ड भाभी या बहन थाना नवाकोट के लोगों को भी लड़कियां सप्लाई करती होगी, वहां किसी की कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर जब मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा था चीजों को, तो मुझे पता चला कि अलीना घर में नहीं मरी, शौकत खानम हॉस्पिटल में उसकी डेथ हुई है। शौकत खानम हॉस्पिटल के जो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर थे ख्वाजा नजीर अहमद साहब, वो मेरे दरीना दोस्त थे। मैंने उनसे पूछा कि क्या आपके हॉस्पिटल में इस नाम की किसी औरत की, लड़की की डेथ हुई है? उन्होंने कहा हाँ, मेरे इल्म में है। तो मैंने कहा कि डेथ का काज क्या था, कैसे मरी वो कह रहा है कि जब ख्वाजा नजीर अहमद साहब ने मुझे बताया कि जब अलीना का कद बुत मैंने आपको बताया, उसकी शक्ल मैंने बताई है, उसकी वजाहत मैंने बताई है, उसका जिस्मानी साख्त मैंने बताई है, उसका कद मैंने आपको बताया है कि एक मुकम्मल जवान लड़की। कह रहा जब उसको हॉस्पिटल लाया गया तो वो 2.5 फुट की एक गुड़िया की तरह थी, और गुड़िया भी ऐसी जिस पर कोई पांव रख के गुजर गया हो। तो बातें वहां खुल गई। अलीना की मां उसको दुबई ले जाती थी और वहां पैसा कमाती थी। पता नहीं किस किस के तसरुफ में अलीना को लाया जाता था। दुबई उस जमाने में बदनामे जमाना दुनिया का शहर हुआ करता था। मैं दुबई के उस जमाने की बात कर रहा हूं जब पाकिस्तान की बेस्ट एक्ट्रेस, बेहतरीन अदाकारा बाबरा शरीफ के बारे में भी एक स्कैंडल सामने आया था कि जी वो दुबई गई, दुबई के शेखों ने उसे लहूलुहान कर दिया, उसे हॉस्पिटल दाखिल कराना पड़ा। नाजरीन, बाबरा शरीफ वाले वाक़े से मैं मुत्तफिक नहीं हूं। मेरी तहकीक के मुताबिक बाबरा शरीफ वाला ये जो वाक़या है ये मन गढ़ंत है, और मेरे ख्याल में जिस चीज़ की एविडेंस, जिसके सबूत आपके पास ना हो, उन चीज़ों को आपको नहीं फैलाना चाहिए। बाबरा हमारे मुल्क का असासा है, बहुत कीमती असासा है, हमें उनका एहतराम करना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे इसकी अलीना की। अलीना को 2 फिल्मों में हीरोइन भी लिया गया था। एक फिल्म शायद शमीमारा की जाती फिल्म थी, और एक फिल्म पहला सजदा परवेज कलीम साहब ने बनाई थी, उसकी भी हीरोइन थी। लेकिन बदकिस्मती से ये दोनों फिल्में नाकाम रही थी। अब उसके साथ, बेचारी के साथ हुआ क्या? अलीना के साथ दुबई में जब वो वहां से बीमार होकर यहां आती है, और जिस तरह उसे दफनाया जाता है, जिस तरह उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां वो हॉस्पिटल जाके 2 फुट की 2.5 फुट की एक गुड़िया नमा पिसली हुई, जिसके ऊपर से कोई पांव रख के गुजर जाए, ऐसी गुड़िया नजर आ रही थी। उसे उसकी मां दुबई के दौरे पे ले गई थी। दुबई में एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसका
उस वक्त तो 100% इलाज कोई नहीं था। ये एक जिनसी बीमारी थी, एक शख्स से दूसरे को लगती थी और उसकी मौत यकीनी हो जाती थी। अब मैं नहीं जानता कि साइंस कहाँ तक पहुंची है, लेकिन अलीना को एड्स हो गई थी और एड्स की हालत में उसे वो उसकी माँ, उसकी बहन या उसकी जो भाभी थी वो पाकिस्तान वापस लाती है। वो एड्स एक इतनी जवां साल खूबसूरत टैलेंटेड रक्कासा को इतनी सी बच्ची बना देती है। उसकी शौकत खानम हॉस्पिटल में डेथ होती है, किसी को बताए बगैर उसको घर लाया जाता है और घर में कोई 2-4 बंदे बुलवाकर रात की तारीकी में, रात के अंधेरे में एक गड्ढा खोदकर उस बेचारी को वहां दफन कर दिया जाता है। तो नाजरीन, ये थी आज की अलीना की कहानी। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। जाते जाते फिर गुजारिश करूंगा, ऐसी कहानियां, सच्ची कहानियां सुनने के लिए हमेशा देखते रहिए खावर नईम हाशमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ये चैनल आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को फॉरवर्ड करें। खुदा हाफिज।